नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, हम बात करेंगे आज कैंडल्स की, जापानी कैंडल, जापानी मोमबत्तियों की बात करेंगे और आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा, पैसा कमाना आप सीखोगे। सच्चाई मानिए, जो टेक्निक मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा अंत तक, उस टेक्निक को आप उपयोग करिए और सोमवार से बताइए मुझे। 10 ट्रेड लीजिए, 6 ट्रेड आपके पक्ष में आते हैं या नहीं, आप खुद मुझे बताइएगा। और मैं आपको कह रहा हूँ, इंट्राडे लगाइए, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करिए, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करिए, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करिए, कहीं पे भी आप ये फार्मूला लगाइए। अगर इसका सक्सेस रेशियो 60% से कम हुआ तो भाई मैं क्या कहूँ, आप आकर हमें बताइएगा। मैं अपनी तरफ से आपको ये देखो, शुरुआत में डिस्क्लेमर देना हमारी मजबूरी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, ये चीज़ होकर रहेगी। तो चलिए, आप इसको बैक टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप हमें बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले तो हम कैंडल्स की बात करेंगे। कैंडल बहुत बेसिक से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, जिससे कि आप एक एक चीज़ समझो। जो लोग जानते हो कैंडल क्या होती है वो आगे बढ़ सकते हो 2-3 मिनट, ठीक। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास एक कैंडल है, ठीक। कैंडल मतलब मोमबत्ती। मोमबत्ती इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो होती है उसको बत्ती कहते हैं, कहीं पर बाती कहते हैं, एक धागा जैसा होता है, ठीक। और ये इसकी बॉडी होती है, रेड या ग्रीन बनती है। रेड का मतलब जो भी स्क्रिप्ट है, जो भी स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है, ग्रीन का मतलब वो नीचे आ रहा है, ठीक। अब आप समझ गए। अब ये इसका जो धागा होता है ये हमसे बहुत कुछ कहता है, इसकी बॉडी हमसे बहुत कुछ कहती है, हम समझेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं, उसको हमको समझना होता है। चारों चीज़ें क्या होती हैं? OHLC, ठीक है। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ये चारों चीज़ें हमको देखनी होती हैं, ठीक। जब आप एक रेड कैंडल की बात करोगे, ठीक है, रेड कैंडल की बात करोगे, तो मैं 1 मिनट रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ तो इसको ग्रीन कर लेता हूँ, जिससे कि कुछ ज़्यादा बेटर समझ में आए, ठीक है। जब आप रेड कैंडल की बात करोगे तो हमेशा प्राइस खुलेगा यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझिएगा, और क्लोज होगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब प्राइस ओपन यहाँ पर हुआ और क्लोज यहाँ पर हुआ, इसीलिए ऊपर से प्राइस नीचे आया, इसीलिए ये कैंडल पूरी की पूरी रेड बन गई। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। अब दूसरी चीज़ क्या होती है? हाई और लो क्या बनता है? कैंडल खुली तो यहाँ, लेकिन ऊपर यहाँ तक गई थी और फिर आकर क्लोजिंग यहाँ पर दी है, यानी कि जो हाई पॉइंट होगा वो ये होगा। लो नीचे कितना गई थी? यहाँ तक गई थी, यानी कि जो लो पॉइंट होगा यहाँ पर होगा। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। बेसिक्स ऑफ कैंडल ये आपको पता होगा कि कैंडल खुली यहाँ पर, क्लोज नीचे हुई, ऊपर तक गई थी और फिर नीचे भी गई थी, खुली यहाँ, बंद यहाँ हो गई, इसीलिए ये एक रेड कैंडल है। हम एक ग्रीन कैंडल की बात कर लेते हैं, ग्रीन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा रेड कर लेते हैं। चलो भाई, रेड हो गई। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ग्रीन कैंडल का मतलब है कि खुलेगी नीचे, ठीक है, नीचे खुलेगी और ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब तभी ये ग्रीन बनेगी। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? ओपन ये हुआ, ओपन ये हुआ, क्लोज ये हुआ, ठीक है। हाई क्या बना? हाई ये बना, लो ये बना। आई होप आप सीख गए होंगे कैंडल का बेसिक, कि कैंडल हमसे अगर कुछ कहना चाहेंगी तो इसी 4 रूप में हमसे कहेंगी। उनका ओपन कहाँ है, उनका हाई कहाँ है, उनका लो कहाँ है, उनका क्लोज कहाँ है। तो आप अलग अलग तरीके से सीख गए। OHLC आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, OHLC यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। OHLC याद रखिएगा क्योंकि इसी से मैं आपको कुछ बताऊंगा, ठीक। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी से मैं आपको कुछ बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने ये चीज़ समझ ली कि OHLC क्या होती है, एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में क्या फ़र्क होता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल आप जनरली समझते होंगे कि ग्रीन मतलब सब कुछ पॉजिटिव, रेड मतलब सब कुछ नेगेटिव। ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं, हम आने वाले कुछ वीडियोज में ये भी क्लियर करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझिए, जब भी स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा कैंडल रेड बनेगी, जब भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा कैंडल ग्रीन बनेगी। अब हम आते हैं कुछ अपने इस वीडियो के क्रक्स पे, कि ये वीडियो आपके सामने हाजिर क्यों है और इस वीडियो का टाइटल ये क्यों दिया गया है कि जापानी कैंडल सब कुछ बताती हैं, ठीक है। एक कहावत, एक कहानी है, हाँ, हमारी तरफ तो थी, हो सकता है आपकी भी तरफ हो, कि एक बच्चे से कहा जाता है कि यार तुम्हारा कान तो कौवा लेकर भाग गया। तो वो करता क्या है कि अपने कान को नहीं टच करता है, ठीक है। वो कौवे के पीछे दौड़ जाता है और एकदम थक हार कर वापस आता है, कहता कौवा तो उड़ गया, अब मैं क्या करूँ, मुझे सुनाई भी नहीं देगा। तो मतलब उसको कहा जाता है अरे भाई कान तो चेक कर लेते, तो तब कौवे के पीछे भागते, ठीक है। मतलब अंत में उसको पता चलता है कि यार कान तो मेरे पास है, मैं फालतू इतनी दूर दौड़ा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास सब कुछ है, आप चीज़ों को डिकोड कर सकते हो, लेकिन आप दौड़ोगे किसके पीछे? आप दौड़ोगे टेक्निकल इंडिकेटर्स के पीछे। ढेर सारे हैं भाई, मैं यहाँ पर आपको बताना नहीं चाहता। नाम बताइए, नाम बताइए आप, मतलब हद दर्जे के आपके पास फार्मूलेज हैं, ढूंढ डालिए। हद दर्जे के आपके पास टेक्निक्स हैं। कैंडल कितने तरीके की होती हैं, चार्ट कितने तरीके का लगाना है, किस तरीके से आप अपने फार्मूला वगैरह को सेव कर सकते हो। देखिए, मैं कुछ भी नहीं करता और ये मैं
इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर हमको इंट्राडे में फॉलो करते होगे, हमारा सक्सेस रेशियो आप वहाँ पर जाकर चेक कीजिए, आपके पास ये भी तो होमवर्क हो सकता है, जाकर आप वहाँ पर भी हमारी परफॉर्मेंस चेक कीजिए। हम प्योरली प्राइज के पीछे भागते हैं, कोई टेक्निकल इंडिकेटर यूज नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरे हैं, यूज करना गलत है, जी नहीं। इससे पहले भी मेरी एक वीडियो आई थी, मैंने उसमें आपसे क्या कहा था कि आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को सही से यूज़ करना सीखिए, नहीं तो वहाँ पर सारे के सारे रिटेलर्स ट्रैप होंगे। क्योंकि वो बनाए ही इसीलिए गए हैं कि सब लोग उस पर ट्रेड करें, और अगर सब लोग उस पर ट्रेड कर रहे हैं यानी कि सब लोग बड़े प्लेयर्स के इजी टारगेट बन जाते हैं। ठीक, अभी कैंडल्स आपसे सब कुछ कैसे कहती हैं मैं वो आपको समझाऊंगा। उससे पहले वो कहानी फिर से रिकॉल कीजिए कि अगर आप से कोई कहे कि यहाँ पैसा बनेगा तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या सच में पहले बना था, क्या सच में मेरा कान मेरे पास है कि सच में उड़ गया। मतलब उस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ, आप चेक कीजिए कि क्या रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ था, पीछे हुआ था। मतलब बैक टेस्ट, ठोंक बजाकर इंडिया वाले सामान लेते हैं ना, वैसे ही। अब कैंडल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं मैं वो आपको समझाता हूँ। ठीक, कैंडल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं उसको समझने के लिए कैंडल की भाषा मैंने आपको OHLC बता दी। कैंडल 4 चीज़ आपसे तुरंत कहेंगी, कोई भी कैंडल देखोगे 4 चीज़ आप तुरंत डिकोड कर सकते हो इसका। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताया, नहीं ज़रूरी नहीं कि हमेशा OHLC बने ही, कभी कभी जो ओपन होगा वही उसका लो होगा, कभी कभी जो ओपन होगा वही उसका हाई होगा। और ये आपको एक बहुत बड़ी चीज़ देता है, अगर ओपन इज इक्वल टू हाई है तो आप स्टॉक को शॉर्ट कर दीजिए, अगर ओपन इज इक्वल टू लो है आप स्टॉक को बाई कर लीजिए। ठीक है, ये टेक्निक नंबर 1। और OHLC टेक्निक बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बेहतरीन है, अगर आप इसका सही से उपयोग करो। अगर ओपन इज इक्वल टू हाई बन गया, ओपन इज इक्वल टू हाई बन गया 3 मिनट की 5 कैंडल्स पे, यू कैन शॉर्ट दिस स्टॉक। और मैं आपको एक वादा कर रहा हूँ, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो कुछ ही दिन के लिए अवेलेबल होगी, ये चली जाएगी दूसरे कैटेगरी में, लेकिन आप लोग अभी देख रहे हो तो एक चीज़ समझिएगा, अगर ओपन इज इक्वल टू हाई है तो आपको क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। अगर ओपन इज इक्वल टू लो है आपको क्या कर लेना है, बाई कर लेना है। बस क्या देखना है कि जो अगली 5 कैंडल्स बनेंगी 3 मिनट की 5 कैंडल्स जो बन रही हैं वो इसको डिस्टॉर्ट ना कर रही हों। और फिर स्टॉप लॉस आपको कितना रखना है, 0.6%, टारगेट कितना रखना है, 1.0%। ठीक है, ये 0.6:1 रिस्क रिवार्ड पे आपको चलना है, और आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, मुझे आप डेटा शेयर कीजिएगा। जो भी लोग देखो, 100 लोग देखोगे वीडियो, 1000 लोग देखोगे, लेकिन फॉलो कौन करेगा, 1 बंदा, 2 बंदा, 4 बंदा, 6 बंदा, यही लोग प्रॉफिटेबल होंगे आगे चल के। हो सकता है आज ही ना हो जाएं, कल ही ना हो जाएं, लेकिन सिर्फ आप इस टेक्निक को यूज कीजिए मैंने जो अभी आपको बताई, और फिर इंट्राडे में मुझसे मिलिए। मैं आपको जो भी स्टॉक्स बताता हूं उसमें ये टेक्निक यूज कीजिए, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं डबल आई ट्रेडर लेने की, आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बस इतना आपको काम करना है। अब ही हम आगे बढ़ेंगे, कैंडल्स की बात करेंगे। कैंडल्स की बात कैसे करनी है, मैंने एक चीज़ अभी आपको समझा दी। ओपन इज इक्वल टू हाई भी हो सकता है, ओपन इज इक्वल टू लो भी हो सकता है, मतलब ओपन और हाई बराबर हो सकता है, ओपन और लो बराबर हो सकता है, इसी पे आपको फोकस करना है। ठीक, हम उस पर फोकस करके ट्रेड करेंगे। अब कैंडल्स हमसे क्या कहना चाहती हैं उसको मैं समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई कैंडल मिली, ठीक, कोई भी कैंडल मिली, जैसे कि एक कैंडल मैं कोई ले लेता हूँ, ये वाली, ठीक है, ये वाली कैंडल मैं ले लेता हूँ। ठीक, अब इस कैंडल में आपने क्या देखा, जो भी स्टॉक है वो खुला तो ऊपर, क्योंकि पिछले दिन की क्लोजिंग कहाँ थी, यहाँ थी, उसके बाद ये खुलता ऊपर है और ऊपर से बड़ी सेलिंग आती है। ठीक है, ऊपर से बड़ी सेलिंग आती है, यानी कि सबको यहाँ पर सेल करके जाना है। ठीक, ये चीज़ आपको पता चल गई, सबको यहाँ पर सेल करके भाग जाना है। अगर अगले दिन कोई इवेंट ना हुआ तो आपको ऐसी कैंडल पे जहाँ पर ऊपर खुले और पूरी की पूरी सेलिंग आ जाए, शॉर्ट ट्रेड लेकर जाना है। क्यों लेकर जाना है, देखो यहाँ पर हम गलत बिल्कुल साबित हो जाते, क्योंकि भाई साहब बजट था, और बजट था तो हम क्या कर सकते थे, कुछ कर सकते थे, जी नहीं, कुछ नहीं कर सकते थे, हमको स्टॉप लॉस लेना पड़ता। लेकिन यही चीज़ आप पीछे भी जाकर कर सकते हो कि स्टॉक जो है नॉर्मल खुलता है, गिर जाता है, फिर से क्या करना है, हमको स्टॉप लॉस लेना है। जी हाँ, मैं स्टॉप लॉसेस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ पता चले कि हाँ ये स्टॉप लॉसेस भी देती हैं, ठीक है चीज़ें। लेकिन अब आपको मज़ा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर मज़ा आएगा टारगेट लेने में। ठीक है, यहाँ पर मज़ा आएगा टारगेट लेने में, आएगा ना। अब ये नीचे खुल के नीचे जा रहा है तो यहाँ पर आपको नहीं शॉर्ट करना है। ऊपर खुला स्टॉक, जहाँ कल बंद था वहाँ से ऊपर खुला और बड़ी सेलिंग आ गई। देखो एंगल्फिंग की बात, देखो मैं टेक्निकल आपसे बातें करता ही नहीं हूँ। होता क्या है, एक ये कैंडल बन गई, ठीक है, उसके ऊपर कोई कैंडल बनी,
ऊपर ऊपर खुलती है और ऐसे कोई बन जाती, इसको खा जाती है, ठीक है। मतलब इससे बड़ी कैंडल ये बनती है, ऊपर खुल के नीचे आकर क्लोजिंग देती है। इसका मतलब है कि जो थे सबकी तबाही आ गई, अब ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है। और इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर आप बुलिश बात कर लो चाहे बियरिश बात कर लो, सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं। आप इसको इसके पीछे की कहानी भी तो समझो, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल बनी, यहाँ पर इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए, पीछे के जो कैंडल पर ट्रांजैक्शन हुए थे सबको या तो कोई टारगेट पे एग्जिट कर गया होगा या तो लोग ट्रैप हो गए होंगे। और दो ही चीज़ें बनती हैं, लोग स्टॉप लॉसेस जब नहीं लेते हैं ट्रैप में जाते हैं। अब ये वीडियो यहाँ तक आप पहुँचिए तो एक चीज़ और समझिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक बढ़िया ऊपर के लेवल से बढ़िया नीचे बड़ी रेड कैंडल बनती है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। रेड कैंडल बनती है, लेकिन अगर आप इस दिन के चार्ट को उठाकर जाकर देखो तो आखिरी के 1 घंटे में बाइंग आती है, ठीक है। आखिरी के 1 घंटे में अगर आप 10 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल पे जाकर देखोगे, और आखिरी के घंटे में बाइंग का मतलब क्या है कि नीचे से जो बायर्स थे, जो बुल्स थे, उन्होंने प्राइस को ऊपर ढकेलने की कोशिश की, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये कैंडल आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इसीलिए जब भी आप कोई कैंडल देखो कि ऐसी बनी ऊपर के लेवल पे, अगर कोई ऐसी कैंडल बन गई, थॉर का हथौड़ा, ठीक है, कुछ इस तरीके का थॉर का हथौड़ा अगर आपको मिल गया तो समझ लीजिए कि कुछ तबाही होने वाली है, क्योंकि ऊपर तो प्राइस गया था लेकिन किसी को पसंद नहीं आया, उठाकर पटक दिया, क्लोजिंग इस तरीके की हुई। अब ये क्लोजिंग, ये रेड बने ग्रीन बने उससे फ़र्क नहीं, ये कैंडल इटसेल्फ एक नेगेटिव कैंडल होती है। इसी के अपोजिट में देखिएगा, ऐसी कोई कैंडल बन जाए नीचे के लेवल पे तो ये कैंडल इटसेल्फ एक पॉजिटिव कैंडल होती है, क्योंकि प्राइस नीचे गया और धक्का मार करके ऊपर कौन भेजा, बुल्स। यहाँ पर बीएस ने धक्का मार करके उसको नीचे क्लोजिंग दिलाया। अब इसको आप कहाँ पर चेक करोगे, चीज़ों को आपको समझना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 1 मिनट मैं फिर से लगाता हूँ। आप किसी भी कैंडल पे जाओगे, चीज़ों को समझने की कोशिश किया कीजिए, और इतना आसान है नहीं। जैसे कि ये कैंडल आपके लिए प्योर नेगेटिव कैंडल बनी थी ना, ऊपर खुला, सेलर्स एक्टिव हो गए, नीचे लाकर क्लोजिंग दिलाए हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये वाली कैंडल इतनी बुरी बनी थी, हमको तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना पड़ता। जी नहीं, क्यों नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये कैंडल नीचे खुलकर ऊपर नहीं खुली, नीचे खुलकर नीचे गई, तो वहाँ पर लॉ ऑफ एवरेजेस का काम आएगा, जो अब मैं बात करने जा रहा हूँ। OHLC याद है ना, मैं उसकी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जानिए। जो भी कैंडल बनती है उसके पीछे की एक कहानी होती है। जैसे कि इस कैंडल की कहानी आप सब जान गए होगे, अभी मैंने सिखाया, ठीक है। इस कैंडल की कहानी आप सब जान गए होगे, इस कैंडल की भी कहानी आप जान सकते हो, क्योंकि ये एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होती है, खुले ऊपर और आकर क्लोजिंग। अगर ये पूरे का पूरे बड़ी कैंडल बन गई होती, सब तो समझो एकदम कन्फर्म सिग्नल है, ठीक। मैं आपको क्या कोविड क्राइसिस में आप कुछ ऐसा करके बच सकते थे, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और आपको यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें हेल्प मिलेंगी। और देखो यार, ये सब करता कोई नहीं है, बस होगा क्या ना, दिक्कत आप ही को होगी, ठीक है, दिक्कत आप ही को होगी, आप चीज़ों को समझना नहीं चाहते। कोविड क्राइसिस कब आया था, ये मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ। ये वाली कैंडल आप देख रहे हो। अब आप कहोगे कि सर जब जो हो गया है वो आप बताना आपके लिए भी आसान है। भाई साहब, बस क्या कहें, आपके साथ हम जुड़े नहीं थे। बाकी टीवी वाले तो आपको 7,500 पे भी लेने के लिए मना कर रहे थे, और उनका कॉन्फिडेंस 12,000 के लेवल पे, जो लोग थोड़ा पुराने होंगे उनको पता होगा कितना बड़ा कॉन्फिडेंस था उनके पास। यहाँ पर इस कैंडल के बाद कौन सी बियरिश इनगल्फिंग खा गई पिछले कितने कैंडल्स को। आपको अलर्ट होना था या नहीं, आप बताइए। शॉर्ट साइड आपको जाना था या नहीं, जाना था। अब आप बताइए कि ये जो रेड कैंडल बनती है, इसको अगली कैंडल नहीं कुछ कर पाती है, ये इसके ऊपर का ब्रेकआउट लेवल देती है, लेकिन फिर से यहाँ पर लो टूट जाता है, तो यहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना था। अब आप कहोगे ये सब चीज़ें बाद में बताना आसान होती हैं, इसीलिए मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, इंट्रा डे वाली परफॉर्मेंस हमारी ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके लिए डेली एनालिसिस लेकर आता हूँ, आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, क्या गलती हुई हमसे, क्या हमने सीखा। अब जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, मैंने ओपन हाई वाली बात आपको बता दी है, ओपन OHLC वाला एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर एक दूसरी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट क्या करना है, एवरेजेस को कैलकुलेट करना है, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ओपन प्लस क्लोज बाई 2, ये आएगा प्राइस, ठीक है। ओपन प्लस क्लोज बाई 2, ये आपको करना है, किसी भी चार्ट में उठाकर ये काम करना है, और सक्सेस रेशियो आप बताना अच्छा है या नहीं। फिर एक प्राइस आएगा, चलिए मान लेता हूँ कोई स्टॉक 100 पे खुला, 110 पे बंद हुआ, तो इसको हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 210। जो प्राइस आएगा 105 रुपये आएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, 105 के ऊपर अगर ये कल खुल जाता है, ठीक है, कल ये स्टॉक अगर 105 के ऊपर होता है तो आपको बाई साइड जाना है,
105 के नीचे जाता है आपको सेल साइड जाना है। लेकिन क्या एक ही पे इसको करना है? जी नहीं, कम से कम आपको पिछली 3 कैंडल्स में ये फार्मूला लगाना है, ओपन प्लस क्लोज बाई 2, फिर से ओपन प्लस क्लोज बाई 2, ओपन प्लस क्लोज बाई 2, फिर ये जो तीनों वैल्यू आए इनको आपको ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड कर देना है, अपॉन 3 कर देना है, वो आपके लिए एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। उसके ऊपर आपको बाई साइड रहना है, उसके नीचे आपको सेल साइड रहना है। अब इस चीज़ को एकदम आसान बनाने के लिए क्या आपके पास कोई टेक्निकल इंडिकेटर है? हाँ है, आपके पास है। देखो होता क्या है, एक आपको अभी मैं टेक्निकल इंडिकेटर नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आपको पता होगा कि एक इंडिकेटर होता है जो इंट्राडे एवरेज प्राइस के ऊपर अगर निकले प्राइस तो आपको बाई करने के लिए बोलता है। आपको पता होगा, आप उस पर रिसर्च कीजिए। मैं इस पर बहुत जल्द एक वीडियो लाऊंगा, आपको चीज़ें पता चलेंगी। आप सिर्फ एवरेजेस देखो, चीज़ें इतनी आसान है ना, लेकिन फिर भी लोग पैसा क्यों नहीं कमाना चाहते पता है? क्योंकि उनको करोड़पति बनना होता है। आप सही चीज़ों को अप्लाई करना तो सीखिए। आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ओपन प्लस क्लोज बाई 2, ओपन प्लस क्लोज बाई 2, ओपन प्लस क्लोज बाई 2, जैसे कि यहाँ पर अगर आप इन तीनों कैंडल्स का करते तो जो आपका आंसर आता वो यहाँ कहीं आता, और इसके ऊपर है तो आपको शॉर्ट करना है। फिर से अगली 3 कैंडल्स का आप निकाल लीजिए। 3 कैंडल करना कितना आसान है आपको पता है, आप निकाल लीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्या होता, अगर आप इन 3 कैंडल्स का करते, ठीक है, तो प्राइस यहाँ आता, इसके नीचे है, आप शॉर्ट कीजिए। फिर से ऊपर गया, स्टॉप लॉस भी ले लीजिए। यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आप 15 मिनट की कैंडल पे कर रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो बीटा के आसपास होना चाहिए। बीटा आप सर्च कीजिए क्या होता है। अगर आप 5 मिनट की कैंडल पे कर रहे हो तो बीटा अपॉन 2 होना चाहिए। ठीक है, जब आप इसको 30 मिनट की कैंडल पे कर रहे हो, बीटा इंटू 2 होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब ये बीटा क्या होता है, किस खेत की मूली है, वो आपको खुद से पता करना है। मैं इस पर भी बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा। देखो मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि निफ्टी अगर 1% भागती है, स्टॉक 1% भागता है, तो वो आपका बीटा होता है। उसी हिसाब से आपको स्टॉप लॉसेस को लेना होगा, और यही मैंने अपने लाइफ में सीखा है, वही मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों पे आप फोकस कीजिए। ये वीडियो आपको थोड़ी सी होता है ना, मार्केट का वो पहलू दिखा रही है जो आप देखना ही नहीं चाहते। आपको सिर्फ पैसा चाहिए, मार्केट पैसा नहीं देती है। आप पैसा लेकर आए हो और कह दो भाई, यहाँ समझो चोर उचक्के भरे पड़े हैं। आप इस बाज़ार में आए हो, समझो चारों तरफ चोर हैं। बस आपके पास अगर काबिलियत हो तो इस पार से उस पार बाज़ार में चले जाइए। वो पार कहाँ है नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप अपने पैसे को बचाते चले गए, ये रास्ता बाज़ार का कहाँ ख़त्म होगा कोई नहीं जानता। लेकिन आपका पैसा ग्रो करना बाएं हाथ का खेल होगा, इतना समझिए। बस आप बचा ले जाओ, चोर उचक्कों को देना नहीं है। अपने आप पैसा ना ग्रो करे फिर हमसे कहिएगा। जो मैं आपको टेक्निक्स बताता हूँ ये भी मत यूज कीजिए, अपनी कोई टेक्निक बना लीजिए। टेक्निक पे काम तो कीजिए, बस उस टेक्निक का जो बैक एंड रिजल्ट हो वो आपके फेवर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई टेक्निक उठाए हो, 10 में से उसमें 8 बार स्टॉप लॉस हिट होता है, ऐसा कुछ नहीं। जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस नहीं जाते हैं। अगर आप कहोगे इस पर एक इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा, कैलकुलेट करके बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि मैं कुछ जल्दी में इधर उधर बोल गया हूँ, तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैलकुलेट कर पा रहे हो या नहीं। बाकी एक बार के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको पता रहे। जैसे कि होता क्या है, मैंने आपको बताया 100 रुपये पर कोई प्राइस खुला, 110 गया, ठीक। आपके पास अपॉन 2 करोगे तो 105 रुपये आएगा, ठीक है। अगले दिन भी मान लेते हैं ऐसे हुआ, ठीक है। अगले दिन मान लेते हैं 110 पे खुला और फिर 120 तक गया। अब अपॉन 2 करोगे तो कितना आएगा, 100, 100, 200, 230 हो गया तो 115 आ जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट 115 आ गया, इसका रिजल्ट 105 आ गया। फिर से एक और रिजल्ट ले लेते हैं, मान लेते हैं 120 पे खुलता है, 140 जाता है, ठीक है। 14 12, ठीक है, 26, 260 होता है, 130 प्राइस आ जाता है, ठीक है। ये इसका एवरेज अपॉन 2 करोगे तो 100, 100, 200, 240, 20, 60, 130, ठीक है। अब आप इन तीनों को अपॉन 3 करना है, तो ये तीनों 300 हो गए, तो 30, 10, 40, 5, 45, 5, 50, ठीक है। तो कितना हो गया, 350 अपॉन 3 करना है। तो ये जो प्राइस आएगा, अगर इसके ऊपर रहे प्राइस तो आपको हमेशा बाई साइड का ट्रेड लेना है, इसके नीचे रहे तो सेल साइड का ट्रेड लेना है। ये कैंडल्स कौन सी यूज करनी है भाई, मैंने आपको कहा ना, 5 यूज कीजिए, 3 मिनट की यूज कीजिए, 15 यूज कीजिए, ठीक है, 30 मिनट की यूज कीजिए। स्टॉप लॉस को अपने हिसाब से एडजस्ट करना, मैंने पीछे बताया बीटा के हिसाब से ही आपको स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है। बीटा इंटू 1, बीटा इंटू 2, ठीक है। जिस हिसाब से आपका टाइम फ्रेम बढ़ेगा उस हिसाब से स्टॉप लॉस की रेंज बढ़ेगी, और इस पर आप फोकस कर लीजिए, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मैं बैक डेटा के सपोर्ट से ये बात आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई एरोगेंस है, ठीक। और इसी चीज़ का उपयोग करके, अब आप लोग बहुत दिन से पूछते हो ना इंट्राडे में आप क्या उपयोग करते हो, मैं स्टॉक ढूंढता हूँ आपके लिए,
यही कुछ ऐसी ही टेक्निक मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई डबल आई ट्रेडर में। समझिए आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप इसका सदुपयोग तो कीजिए। बाकी अगर आप हमें सपोर्ट करना ही चाहते हो, ढंग से चीज़ों को सीखना ही चाहते हो, आपको मैंने टेक्निक बताई हुई हैं, धीरे धीरे वो अपडेट होती रहेंगी, तो आप डबल आई ट्रेडर के थ्रू जुड़ सकते हो, आपकी हेल्प होगी। बाकी मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और समय है आपके पास, तो खुद की लर्निंग पे फोकस कीजिए। सपोर्ट वपोर्ट बाद में देखा जाएगा यार, जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप लर्निंग पे फोकस कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास समय है, नहीं है तो बिल्कुल आपके पास अच्छे लोगों के साथ जुड़ो भाई, चाहे वो पैसा ले रहे हो, चाहे फ्री में सिखा रहे हो, लेकिन क्वालिटी वो आपको वो दे रहे हो ना, जो आपको डिपेंडेंट बनाना ना सिखाए। मतलब उनके भरोसे आपको नहीं रहना है, अपने भरोसे होना है, अपने हाथ में ताकत लाइए, नहीं तो ये दुनिया लूट खाने के लिए तैयार खड़ी है। ठीक, लोग 15-15, 20-20, 50-50, 1-1 लाख के कोर्स बेच रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको कोई खरीद नहीं रहा है, लोग खरीद रहे हैं। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े फंड हाउसेस के जो होते हैं ना एनालिस्ट, उनके बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, और वहाँ लोग सीखते क्या हैं, यही OHLC सीखेंगे, ऑप्शन में अल्फ़ा बीटा गामा सीखेंगे, जबकि सब कुछ गूगल पे पड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गूगल पे पढ़ के आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, लेकिन सोचिए जो चीज़ें गूगल पे पढ़ी हैं वही आपको बड़े बड़े कोर्सेस में बेचे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, फ्री की चीज़ों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है और सीखना है। हम मिलेंगे फिर से। कैंडल सब कुछ कहती हैं, आप समझ गए होंगे, जी हाँ, कैंडल सब कुछ कहती हैं, OHLC सब कुछ कहता है। कैंडल्स के बारे में और सारी बातें होती रहेंगी। हम मिलेंगे फिर से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ये वीडियो बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल होगी, तो कोई इसका सदुपयोग करने के लिए आपको क्या करना है, उपयोग तुरंत चालू करना है। आज से संडे भी है, बीच में वीकेंड है, तो एंजॉय कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। नमस्कार।